हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम, जो कि एक स्पीच थी जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति ने ये भाषण दिया था। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इनके जो स्पीकर हैं, मतलब इनके जो भाषण करता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी जीवनी के बारे में, क्योंकि जीवनी से आपको बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उस लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं और साथ में लास्ट में हम लोग वर्ड मीनिंग भी देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में और 1959 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बॉर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर जो है इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है। was one of the greatest freedom fighters, was one of the greatest freedom fighter, यानी कि ये जो थे वो कौन थे? सबसे महान नहीं, मतलब महानों में महान जो है ये फ्रीडम फाइटर, मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी थे। एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, और प्रख्यात, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रख्यात, प्रख्यात का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस। ये जो है एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो एजुकेशन के ऊपर काम करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम ऑल्सो एन एजुकेशनलिस्ट, समझ में आ गया? तो वो व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है उसे क्या कहते हैं? एजुकेशनलिस्ट कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, भारत इज़ माई होम जो है एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा या सारांश जो होता है, या एक छोटा सा जो अंश होता है उसको कहते हैं, समझ में आ गया? अंश, टुकड़ा या सारांश जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो भारत इज़ माई होम जो है वो क्या है? एक टुकड़ा है फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967। वो कौन सा, किसका टुकड़ा है? एक स्पीच का, एक भाषण का। ही गेव इन 1967, जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त 1967 में जो उन्होंने भाषण दिया, तो वो पूरा भाषण नहीं है, भाषण का जो प्रमुख जो भाग होता है या कुछ कुछ जो उसका अंश जो है इसके अंदर लिया गया। किसके अंदर? भारत इज़ माई होम। आफ्टर टेकिंग द ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है? ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना जो होता है। तो कोई भी बड़े पोस्ट पे आप जाते हैं, सरकारी ओहदे पे जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है? आपको जो है शपथ दिलवाई जाती है, आपसे कसम खिलाई जाती है। तो जब वो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट जब बने 1967 में, तो उसमें जो भाषण दिए उसका ये क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में, राष्ट्रपति जब बने, तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना, संकल्प लेना मतलब अहद करना, अहद करने का मतलब ठान लेना, ये दिल के अंदर जो है उतार लेना कि मुझे ये काम करना है, तो ये क्या कहलाता है? संकल्प लेना कहता है। तो प्लेजेस मतलब संकल्प लेना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है क्या किया? पहले भाषण में वो संकल्प लेते हैं हिमसेल्फ, अपने आप से, यानी खुद से संकल्प लेते हैं, टू सर्विस ऑफ द टोटलिटी, मतलब कि सर्विस करना, सेवा करना, किसका? टोटलिटी यानी कुल मिलाकर, ऑफ इंडियाज़ कल्चर, जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो तहजीब है, उसकी जो है क्या करेंगे? सर्विस करेंगे, मतलब उसकी सेवा करेंगे। भारत का जो संस्कृति है उसकी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा करेंगे। जब वो राष्ट्रपति बने तो उस वक्त इन्होंने ये अहद किया था, इन्होंने संकल्प लिया था। तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, जो ऑथर हैं, इनके स्पीकर हैं, उनकी जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हुई उनकी जीवनी के बारे में। अब जो है भारत इज़ माई होम को देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 1 को। भारत इज़ माई होम, पैराग्राफ नंबर 1। आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं ज़रूर मानता हूँ कि, आई मस्ट कन्फेस दैट का मतलब क्या होता है? मैं ज़रूर मानता हूँ कि। आई एम ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? घबराया हुआ, घबराया हुआ मतलब ऐसा नहीं कि किसी मुसीबत या परेशानी से, जैसे अचानक किसी चीज़ की उम्मीद ना हो आपको और वो काम हो जाए, तो ऐसी हालात को हम क्या कहते हैं? घबराया हुआ। जैसे मान लिए आपने जो है दरोगा का बहाली, आपकी मतलब अपने दरोगा की बहाली में भाग लिया और आपको उम्मीद था कि मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन अचानक आपके घर पे जो है कॉलिंग लेटर आ गया, तो
कितना खुशी होगा। उस खुशी में आपको हैरान हो जाना, भौचक्का हो जाना, एकदम हैरान हो जाएगा, आपके दिमाग में कुछ जो है नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरवेल्म्ड कहते हैं। ठीक है, ओवरवेल्म मतलब घबराया हुआ, भौचक्का हुआ परेशान, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरवेल्म। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच को स्टार्ट करते हुए कहते हैं, मैं जरूर मानता हूं कि मैं घबराया हुआ हूं। बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाइस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी कि लोगों ने जो, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन लोगों ने जो मुझे क्या किया, इस भूमि यानी जो भारत है उसके अति उच्च पद, राष्ट्रपति का पद, यानी भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो कहते हैं कि इस अति उच्च पद के लिए चुन के मुझ में जो विश्वास जताया है लोगों ने या दिखाया है, उससे मैं घबराया हुआ, मैं भौचक्का हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। और नीचे में ये प्रोनाउंसिएशन आपको दिया हुआ, आई एम कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। देखिए ओवरवेल्म्ड यहाँ लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, मैं आपको फिर से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जब तक मुंह नहीं खोलिएगा, देखिए घर पे इस किताब का कोई 1000-2000 रुपया नहीं है, जस्ट फॉर 400 रुपीज़ में 300 रुपया किताब का, 70 रुपया पोस्टेज चार्ज है। तो 300 रुपये में किताब को आपके घर तक पहुंच जाती है, और उसमें जो है आराम से आप घर पर बैठकर एक एक लाइन को जो है आप पढ़िएगा, तभी तो आपकी जो है परेशानी दूर होगी। इसके अंदर आपको जो वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ देखते हैं, यहाँ भी आपको जो है आसानी से आप जो है सो वर्ड मीनिंग कोई भी याद कर सकते हैं, ट्रांसलेशन किया हुआ है तो पढ़ भी सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ही सही, घबराहट से मतलब अभी आप घबराइएगा, अगर अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा, जब आप ग्रेजुएशन पास कर जाएगा या किसी ऑफिस में काम कीजिएगा 9 घंटा, उस वक्त इंग्लिश सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो आप टीचर हैं तब भी और स्टूडेंट हैं तब भी, आपके लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये किताब को आप मंगवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and the wealth of experience। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जो पिछले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे, देखिए 3 राष्ट्रपति, एक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के सिवान के जीरादेही गांव से रहने वाले थे, तो वो पहले राष्ट्रपति बने। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे। और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वो बताते हैं दूसरे राष्ट्रपति के बारे में कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है वो ब्राउट टू का मतलब होता है लेकर आए, यानी लेकर आया। क्या चीज़ लेकर आया, द प्रेसिडेंट टू द ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, यानी अपने प्रेसिडेंसी के अंदर, अपने शासनकाल के अंदर क्या लेकर आए, अ मेंटल इक्विपमेंट। अ मेंटल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए बौद्धिक समृद्धि, बौद्धिक समृद्धि, मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक इक्विपमेंट, बौद्धिक समृद्धि। अ डिग्री ऑफ एरुडेशन, एरुडेशन का मतलब क्या होता है, विद्वता, मतलब कि उनके शासनकाल में क्या हुआ कि उनके शासनकाल में यहाँ पे जो ज्ञान है, मतलब जो इल्म है या फिर जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई का जो काम है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उसको बढ़ाया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और जो अनुभव ज्ञान लेकर आए, मतलब उनके पास बहुत अनुभव ज्ञान था, किस चीज़ का, इस फील्ड का, किस चीज़ का, एजुकेशन फील्ड का। रेयरली बी फाउंड एनीवेयर, और जो ज्ञान उनके पास था वो रेयरली का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। रेयरली बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है, मतलब इनके पास जो ज्ञान है वो हर इंसान के पास अवेलेबल नहीं होता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम यानी पूरे जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में डिवोट कर देना, मतलब कि किसी चीज़ के लिए निछावर कर देना। जैसे हम कहेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी जो है गरीबों की सेवा में निछावर कर दिया, तो क्या कहेंगे, आई हैव डिवोटेड माई लाइफ टू द सर्विस ऑफ पुअर्स। तो यहाँ पे डिवोट करना मतलब निछावर कर देना, समर्पित कर देना, है ना, लगा देना, उसको कहते हैं। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी को लगा दिया, किस चीज़ के लिए, टू द परस्यूट ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के कारण, मतलब किसी के लिए। तो टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है खर्च की किस पे, नॉलेज पाने के लिए, और सच की खोज में इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है क्या किया, उसको लगा दिया, इसके यानी सच के और ज्ञान के साधक रहे। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought। उन्होंने, मतलब कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने शायद औरों से कहीं ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। फिलोसफिकल मतलब क्या होता है, दार्शनिक, और प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, शायद। समझ में आ गया। एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और वो मरेंगे
एंड डाई, और मरेंगे जब, किस लिए, वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, वो जो है आध्यात्मिक मूलों को एकता में, वननेस मतलब क्या होता है, एकता, तो आध्यात्मिक जो मूल है हमारी, उसको एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे, यानी कि वो मरते दम तक जो है क्या करेंगे, आध्यात्मिक मूल की रक्षा करेंगे, उसको एक साथ लाने की कोशिश करते हुए इस दुनिया से फानी होंगे। He has never lost his faith in essential humanity of man, उन्होंने मानवता के स्तंभ को कभी भी नहीं छोड़ा, मतलब कि वो हमेशा मानवता के भलाई, उसके उत्थान के लिए जो है इन्होंने काम किया। And himself has never ceased to champion the right of all man to live in dignity and with justice, और उन्होंने खुद मनुष्य की गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार जो है इंसान का, कि कोई भी इंसान अपने उनका अधिकार है कि वो अपने न्याय के साथ, न्याय इंसाफ और जो गरिमा के, अपनी जो इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारे, उसका साथ देना नहीं छोड़ा। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ये आपका प्रोनाउंसिएशन है, बुक को ज़रूर परचेज कीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाती है, प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होती है। साथ में आपने जो यहाँ तक पढ़ा, आप जो है हम लोग यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो आपने ऊपर पढ़ा उसको हम लोग एक जगह पे डाल दिए, ताकि आसानी से जो है आप इसे जो है एक एक करके अपने कॉपी में राइट डाउन करें और इसको जो है पढ़ते हुए चले। जैसे देखिए एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रख्यात, प्रख्यात का मतलब मैंने बता दिया कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही नामी ग्रामी जो होता है उसको कहते हैं। एजुकेशनलिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ, उसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। प्लेजेस, प्लेजेस का मतलब होता है संकल्प लेते हैं, मतलब कि संकल्प लेना, प्लेजेस, अगर इसमें एस लगा हटा देंगे तो संकल्प लेना होता है, मतलब किसी चीज़ का अहद करना, किसी चीज़ को ठान लेना, उसको प्लेज कहते हैं, ठीक है। कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है मानना, किसी चीज़ को इकरार कर लेना, किसी चीज़ को कबूल कर लेना, जैसे मैं अपनी गलती को मानता हूँ तो आई कन्फेस माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, ठीक है। ओवरवेल्म्ड, मैंने बताया आपको कि व्याकुल, घबराया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या समझूँ, ऐसी स्थिति को ओवरवेल्म्ड कहते हैं। ब्राउट टू का मतलब होकर लेकर आना, किसी चीज़ को लाना, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उसको ब्राउट टू कहते हैं। एरुडेशन, एरुडेशन का मतलब होता है विद्वता, मतलब जो ज्ञान होती है उसको कहते हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम। लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन काल, लाइफ टाइम आपका जो पूरा जीवन का जो चक्र होता है, 60 साल 70 साल की ज़िंदगी, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक। वननेस का मतलब होता है एकता। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। समझ में आ गया? तो इस तरह से इस पार्ट का यहीं पे समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। बुक को जरूर परचेज कीजिए, घर पर बैठ के आपकी पूरी कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो जाती है। टीचर है तब भी, स्टूडेंट है तब भी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।